हम सबको लगता है कि अगर जिंदगी में कोई रुकावट ना हो तो हम उड़ने लगेंगे। पर उस दिन पहाड़ों में रघु को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। रघु नाम का एक आदमी था। मेहनत पूरी करता था पर नतीजा आधा मिलता था। उसकी शिकायत बस एक थी कि ऊपर वाला बहुत कंजूस है। वो मांगता 100 रुपया था और मिलता था 10 रुपया। थक हार कर वह सीधा कैलाश की तलहटी पर पहुंच गया। वहां सन्नाटा था। उसे लगा कि महादेव ध्यान में हैं। वो शायद सुनेंगे नहीं। लेकिन वहां माता पार्वती बैठी थी, शांत स्थिर। रघु ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। बोला, माँ आप तो अन्नपूर्णा हैं, आप तो जगत की जननी हैं। फिर क्यों क्यों मुझे हर चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है? क्यों हर बार मेरी ख्वाहिशों पर ना का ताला लगा होता है? आज मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आप मेरी किसी बात को ना नहीं कहेंगी। माता कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस रघु की आंखों में देखा और मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन उन्होंने ना नहीं कहा। रघु खुशी से पागल हो गया। लगा उसने किस्मत को हरा दिया है। वो वहां से नीचे भागा। उसे भूख लगी थी। उसने सोचा ढेर सारा खाना। पलक झपकते ही वहां 56 भोग आ गए। उसने खाना शुरू किया। पेट भर गया। इसके बाद उसने सोचा और मिठाई आ गई। पर अब समस्या शुरू हो गई, क्योंकि माता ने ना कहना छोड़ दिया था। तो रघु का बस कहना भी बेअसर हो गया। खाना आ गया। वो खाना नहीं चाहता था, पर उसके दिमाग में लालच था और कुदरत उसे रोक भी नहीं रही थी। धीरे धीरे रघु को डर लगने लगा। कहीं मेरे पास जो है कोई चुरा ना ले। बस ये सोचना था कि वहां चोर आ गए, क्योंकि उसके डर को भी ना नहीं मिली थी। जो सोचा वो हो गया। अब रघु भाग रहा था, अपनी ही ख्वाहिशों से, अपने ही डर से। अगर वो सोचता कहीं मैं गिर ना जाऊं तो जमीन खिसक जाती। अगर वो सोचता कहीं आग न लग जाए तो जंगल जलने लगता। रघु सोच रहा था, क्या यही वो आजादी है जो हम सब मांगते हैं? रघु अब अमीर नहीं था। वो शिकार बन चुका था, अपने ही मन का शिकार। हर तरफ तबाही थी, क्योंकि सृष्टि का संतुलन देने में नहीं, रोकने में है। नदी को अगर किनारा ना मिले तो वह बाढ़ बन जाती है। रघु वापस गुफा की तरफ भागा। वो चिल्लाया, रोको इसे, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे रुकावट चाहिए, मुझे ना सुनना है। वो महादेव और माता पार्वती के चरणों में गिर गया। वो आदमी नहीं लग रहा था जो वरदान लेने आया था। वो एक बच्चा लग रहा था जो मांग रहा था कि उसे कोई डांट दे, उसे कोई रोक दे। वहां उस वक्त सन्नाटा छा गया। सब कुछ रुक गया। माता पार्वती ने शांति से रघु के सर पर हाथ रखा। तब उसे समझ में आया, भगवान की खामोशी उसकी अज्ञानता नहीं होती। हम रोते हैं जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। उस दिन रघु ने जाना कि कुछ दुआओं का कबूल ना होना ही सबसे बड़ी कृपा है। महादेव ने अपनी आंखें खोली, रघु को देखा और बस इतना कहा, पुत्र, मेरी नाम में ही तुम्हारी सुरक्षा छिपी है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे।